इस संसार में अगर मुझे कोई चीज सबसे बड़ा चमत्कार लगती है तो वो है इंसान का भगवान हो जाना। जी हाँ, अगर आप आध्यात्मिक मार्ग पर हैं तो ये तो जानते ही होंगे कि हर एक इंसान में भगवान होने की बीज रूप में संभावना छुपी हुई है। अब वो बात अलग है, वो उसे भूला हुआ है, उसे याद नहीं कर पाता। देखिए, उस परम ज्ञान, उस परम सत्य को जानने के लिए न जाने पृथ्वी पर कितने सारे अवतार हुए, कितने धर्मगुरु हुए, कितने सारे ग्रंथ और शास्त्र लिखे गए ताकि भटके हुए मनुष्य को उसको जीवन का अर्थ बताया जा सके, उसको जीवन का एकमात्र उद्देश्य जो है वो समझाया जा सके। अनेकों लोग भक्ति मार्ग से जाते हैं, बहुत से ध्यान के मार्ग से जाते हैं, ज्ञान के मार्ग से जाते हैं, कुछ हठ योग के मार्ग से जाते हैं, लेकिन हमारे भीतर बीज रूप में जो शक्ति छुपी हुई है वो न्यूक्लियर शक्ति से भी ज्यादा शक्तिशाली है। देखिए, आध्यात्म में हम बात करते हैं कि ऊर्जा का ट्रांसफॉर्म होना चाहिए। जब किसी मनुष्य की ऊर्जा का ट्रांसफॉर्म हो जाता है, अर्थात उसकी जो ऊर्जा है वो ऊर्ध्वगामी हो जाती है, ऊपर की ओर बहने लगती है, तब उसके भीतर की वो सभी संभावनाएं जागने लगती हैं जो उसे ईश्वर तक बना सकती हैं, परम ज्ञान की उपलब्धि दे सकती हैं, मुक्ति मोक्ष तक दिला सकती हैं। देखिए, नाम बहुत सारे हैं लेकिन अर्थ इसका एक ही है। वो शक्ति जब पूरी तरह से विकसित हो जाती है या कहूँ सक्रिय हो जाती है, ऊर्ध्वगामी हो जाती है, तभी आपके भीतर वो संभावना जाग सकती है। अर्थात आप उस शक्ति का अपने तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। क्योंकि देखिए, हमारे पास में जो बुद्धि है, बुद्धि जो सोचने की शक्ति है, जो हम अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लेते हैं, अपने हिसाब से चीजों को बना लेते हैं कि हमें ऐसे ऐसे करने, मेरे लिए ये सही है या वो गलत है, तो शक्ति का हम अपने तरीके से तो इस्तेमाल करते ही हैं, इसलिए वो पूरी तरह से कभी भी सक्रिय नहीं हो पाती। हम उसे बर्बाद यानी वेस्ट कर देते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सेक्स ऊर्जा की। इस पर मैंने पहले भी बहुत बार बोला है। जब सेक्स ऊर्जा किसी जीवन को लाने का कारण बन सकती है, एक व्यक्ति जो है वह अपनी ही तरह एक जीवन को ला सकता है और वो जीवन न जाने क्या क्या कर सकता है। उसी सेक्स ऊर्जा से अनंतों जीवन बने, बहुत सारे लोगों का जन्म हुआ। उसी सेक्स ऊर्जा से अल्बर्ट आइंस्टाइन पैदा हुआ, उसी सेक्स ऊर्जा से महावीर बुद्ध पैदा हुए, कृष्ण पैदा हुए, जो अगेन न्यूक्लियर शक्ति से ज्यादा शक्तिशाली थे। अर्थात हमारा वीर्य किसी चमत्कार से कम नहीं है। इसीलिए सनातन धर्म में ब्रह्मचर्य को सर्वोपरि रखा गया है। अब ब्रह्मचर्य के माध्यम से आप अपनी इस ऊर्जा को, इस सेक्सुअल एनर्जी को ऊपर की ओर तो ले जा सकते हो, अर्थात इसे ऊर्ध्वगामी कर सकते हो। लेकिन सवाल ये उठता है कि ब्रह्मचर्य का पालन करें कैसे। ब्रह्मचर्य कोई एक चीज नहीं है कि जिसमें एक ही कोई रूल हो कि आपको शारीरिक संबंध नहीं बनाने, ऐसा नहीं है। ब्रह्मचर्य में बहुत सारे रूल हैं। ये तो केवल एक ही बात है कि अपनी सेक्स ऊर्जा को बर्बाद नहीं करना, इसे ऊर्ध्वगामी करना है। इसके अलावा भी बहुत सारे नियम हैं जिनको फॉलो करने से ही आपका ब्रह्मचर्य सत्ता है। लेकिन सबसे कठिन तो यही है कि हम अपनी सेक्स ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी नहीं कर पाते। कहीं ना कहीं कैसे न कैसे भटकाव आ ही जाता है। जब कोई साधक ब्रह्मचर्य में उतरता है तो उसे कोई ना कोई स्त्री मोह लेती है, उसे कोई स्त्री अच्छी लगने लगती है, या उसके जीवन में किसी न किसी स्त्री का आगमन हो जाता है, तो कहीं ना कहीं वो रास्ते खुलने लगते हैं जो उसके लिए पहले नहीं खुले थे, जो उसे भटकाने के लिए काफी हैं। दूसरी चीज, हमारा आज का खान पान कुछ इस प्रकार से है जिससे कि हम चाहकर भी ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाते और नहीं कर सकते हैं। ये बहुत टफ है। जैसे आपको बिल्कुल सात्विक भोजन लेना होगा, जो बहुत मुश्किल है। आज आप बाहर जाते हैं, मार्केट में जो मिलता है खाने को वो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आप क्या खा रहे हैं। इनफैक्ट जो आप घर में चीजें खा रहे हैं उनमें भी ज्यादातर मिलावट है। आप डायरेक्ट खेत से उगाकर तो चीजें नहीं खा सकते, क्यों, है ना। दूसरा, दूध। एक व्यक्ति जो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है उसके लिए दूध की भी सख्त मनाही है। दूध भी उसके लिए खतरनाक है। अब कोई इंसान जब पैदा होता है तो वह माँ का दूध पीता है, लेकिन जब माँ का दूध वो छोड़ता है उसके बाद भी वह दूध नहीं छोड़ पाता। फिर उसे किसी जानवर का दूध चाहिए, उसे भैंस का दूध चाहिए, उसे गाय का दूध चाहिए। जबकि मनुष्य जब बड़ा हो जाता है तब उसे दूध की आवश्यकता नहीं होती। जब उसके अंदर सेक्सुअल एनर्जी जागृत होने लगती है, वह जवान होने लगता है, उसके अंदर वो ऊर्जा सक्रिय होने लगती है, तब वह अगर दूध पिएगा तो दूध पीने के बाद उसकी जो सेक्सुअल एनर्जी है, जो ऊर्जा है जिससे कुंडलिनी जागृत हो सकती थी, ऊर्जा ऊर्ध्वगामी हो सकती थी, वह नीचे की ओर जाएगी, अर्थात आपके सेक्स सेंटर की ओर जाएगी। आपको सेक्स करने का मन करेगा। दूध आपको सेक्स के प्रति उत्तेजित करता है। इसलिए जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं वे दूध नहीं पीते। इंसान माँ का दूध छोड़ने के बाद तो वह दूध फिर भी पीता है, भैंस का पिएगा या गाय का पिएगा। लेकिन जानवर के केस में ऐसा नहीं है। जब जानवर का बच्चा अपनी माँ का दूध छोड़ता है तो फिर वह दूध नहीं पीता, क्योंकि प्रकृति ने जो व्यवस्था हमारे लिए की है वही उनके लिए की है।
जब इंसान का बच्चा बड़ा हो जाता है, उसके दांत निकलने लगते हैं, तो समझो उसको दूध की आवश्यकता नहीं है। अब भोजन चबाने के लिए उसके भीतर दांत आ गए हैं। लेकिन जानवर प्रकृति के हिसाब से चलते हैं, पर हम मनुष्य नहीं चल पाते। दूध की मनाही इसलिए भी है क्योंकि दूध भी एक प्रकार से मांसाहार है। देखिए, एक माँ का जो सिस्टम होता है, जब वह बच्चे को जन्म देती है तब उसके भीतर जो दूध बनता है वो खून से ही बनता है। खून से ही दूध को अलग किया जाता है। ये यंत्र जो है, ये बड़ी जटिल मशीन है। तो इसके अंदर जब काम चल रहा होता है, प्रोसेस हो रहा होता है दूध को बनाने का, तो वो खून से ही निकाला जाता है, वाइट वाला हिस्सा जिसे दूध कहते हैं। तो ये हुआ तो खून का ही हिस्सा, इसलिए दूध को मांसाहार भी कहा जाता है। और दूसरी बात, जब आप किसी जानवर का दूध पीते हैं तो वह एनिमल फूड ही माना जाएगा। और उससे नुकसान ये होता है, या फिर ब्रह्मचर्य में इसकी मनाही इसलिए भी है क्योंकि आप जिस जानवर का दूध पी रहे हो उसका दूध पीने के बाद आपके अंदर उस जानवर वाली प्रवृत्ति आने लगती है। और वही चीज मांसाहार के केस में है। जब आप किसी जानवर का मांस खाते हो, वो हिंसा वाला मैटर एक अलग चीज है, लेकिन जब आप किसी जानवर का मांस खाते हो तो वो जानवर वाली प्रवृत्ति आपके अंदर आने लगती है। जबकि आपके अंदर भगवान बनने की क्षमता है, परंतु आप जानवर बनते जा रहे हो। आपको जो इंसान का जन्म मिला है वह बहुत लंबी श्रृंखला के बाद मिला है। वो आप पहले ही बन चुके हो और आप इंसान बनने के बाद भी वही बनने की कोशिश कर रहे हो। हाँ, कुछ जगह पर हमारे ऋषि मुनियों ने लिखा है कि दूध अच्छा आहार भी हो सकता है, परंतु जब आपकी ऊर्जा ऊर्ध्वगामी हो चुकी हो, अर्थात आपकी सेक्सुअल एनर्जी जो है वो अब नीचे की ओर ना बहकर ऊपर की ओर बह रही है, तब आप दूध पी सकते हो। दूध एक अच्छा आहार हो सकता है, क्योंकि जैसे जैसे व्यक्ति बूढ़ा होता चला जाता है फिर से वह उसी अवस्था में आने लगता है। अब देखना यह है कि उसकी यात्रा किस ओर है, वो कहां तक जा चुका है। अब बुढ़ापे में जो व्यक्ति दूध पीते हैं तो उस केस में वो उनके साथ भी हो सकता है। उनकी जो इच्छा होती है सेक्स के प्रति वह बढ़ती चली जाती है, परंतु शरीर में शक्ति नहीं होती, जिसके कारण वो ऐसा नहीं कर पाते। लेकिन भीतर से उनके मन को जब आप टटोलोगे किसी बूढ़े व्यक्ति को, तब उसके अंदर कामुकता की भावनाएं बहुत अधिक हो जाती हैं। लेकिन जब किसी व्यक्ति की ऊर्जा ऊर्ध्वगामी हो जाती है तब उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं होता, तब वह दूध भी पी सकता है। तब दूध उनके भीतर कोई ऐसा इफेक्ट नहीं करेगा जिससे कि ऊर्जा नीचे की ओर जाए। ऊर्जा जब ऊपर की ओर आती है तब उसकी वैचारिक शक्ति बढ़ जाती है। वह एक आनंदमय स्टेज में होता है। जैसे आपको पता ही होगा, जब व्यक्ति के चक्र खुलते हैं, उसकी कुंडलिनी एक्टिवेट होती है, तब एक सामान्य व्यक्ति नहीं रहता, तब वह सामान्य व्यक्ति से ऊपर चला जाता है, एक योगी की फॉर्म में आ जाता है, एक योगी की अवस्था में आ जाता है। इसीलिए ब्रह्मचर्य पालन करने वाले को बताया गया है कि वह फल सब्जियां खाए, मांस, तेल, मसाले और दूध का सेवन ना करे। बिल्कुल सात्विक हरी सब्जियां और फल उसके लिए बहुत उपयोगी है। अब कुछ लोगों के दिमाग में ये भी आएगा कि जिस प्रकार से मांसाहार जो लोग करते हैं वो एक हिंसा करके करते हैं। किसी की हिंसा नहीं करनी चाहिए। किसी का जीवन लेकर, किसी को जान से मारकर उसे खाने से वो हिंसा हो जाती है, तो इसलिए मनाही है। और वहीं जब हम फल सब्जी खाते हैं तो फल सब्जियों के अंदर भी जीवन होता है, तो वह भी तो एक तरह से पाप हुआ। नहीं, फल सब्जी सेक्स के पैदा होने के पहले की विकास अवस्थाएं हैं। यानी फलों का और सब्जियों का पैदा होना सेक्सुअल प्रोडक्शन नहीं है, अर्थात उनकी उत्पत्ति काम वासना से नहीं हुई है, सेक्स करने से नहीं हुई है। जैसे ही पशुओं की दुनिया शुरू होती है वैसे ही कामुक उत्पत्ति शुरू हो जाती है। और हम 90% भोजन से ही बने हैं। हम जो भी कुछ खाते हैं उसी का परिणाम ये शरीर है। हम अगर किसी प्रकार का भोजन नहीं करेंगे तो शरीर का विकास भी नहीं होगा और हम मर भी सकते हैं। तो आप जो भी कुछ खाते हो, रोटी, सब्जी, फल, जो भी कुछ खा रहे हो, उसी में से आपके शरीर का निर्माण किया जाता है, आप बड़े हो जाते हो, ये सभी चीज़ें। लेकिन ये तो एक भौतिक तल पर हुआ। जो भी आप खाते हो उसका असर मानसिक तल पर भी पड़ता है। इसीलिए वो वाली बात कही जाती है कि जैसा अन्न वैसा मन। तो जैसा अन्न होगा वैसा शरीर होगा और मन भी उसी प्रवृत्ति का होता चला जाता है। तो आप जानवरों से जुड़ी हुई चीजें खाओगे या जानवरों को खाओगे तो आपकी प्रवृत्ति, आपके विचार भी कुछ वैसे ही होने लगेंगे। और जो साधु फल सब्जियां खाता है, फिर उसके चेहरे का तेज देखना, उसकी ऊर्जा को देखना, उसका ऑरा देखना कितना जबरदस्त होता है। हालांकि इनमें से बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसे मैं साइंटिफिकली प्रूफ नहीं कर सकता और ना ही इस बारे में बहस कर सकता, क्योंकि इसके अगेंस्ट तर्क भी दिए जा सकते हैं और तर्क कोई भी दे सकता है। तो उतनी शक्ति मेरे अंदर नहीं है कि मैं तर्क वितर्क कर सकूं। बाकी समझ आपकी है कि आप इसे कितने गहरे में समझना चाहते हैं। ये जो बातें मैंने बताई हैं, ये सारी बातें मैंने ओशो की एक पुस्तक से ली हैं जो मुझे अर्थपूर्ण लगी। बाकी आपको कैसे लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। हाँ, आप में से कुछ ही लोग वीडियोस देख रहे हैं परंतु कमेंट नहीं करते। आप अपनी बात हमें कह सकते हैं और आपके कमेंट्स को पढ़ा जाता है, मैं खुद पढ़ता हूँ। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।